नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करें आज हम यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई 3 भर्तियाँ हैं, 3 बड़ी भर्तियाँ हैं, जिसमें से सबसे पहली जो भर्ती है जूनियर असिस्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, कनिष्ठ सहायक 5512 की परीक्षा तिथि के संबंध में आपके पास अभी कितना समय शेष है। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग को हुए फ्रेंड्स काफ़ी समय हो चुका है, बट अभी तक फ्रेंड्स परीक्षा जो कंडक्ट नहीं कराई गई है, तो इसकी फ्रेंड्स परीक्षा कब तक होने की संभावनाएं हैं। और एक आपकी दूसरी बड़ी भर्ती है 2693 पदों के लिए मुख्य सेविका की। इसमें फ्रेंड्स कोर्ट की तरफ से जो स्टे लगा हुआ है, वो स्टे कब तक हट जाएगा। देखो, मैंने लिखा भी है कि आखिर में ये तारीख पे तारीख कब तक चलता रहेगा। फाइनली जो आपका डीबी रिजल्ट है मुख्य सेविका की जो भर्ती है, वो कब तक आपको देखने को मिलेगा आयोग की तरफ से। और एक फ्रेंड्स आपकी तीसरी जो भर्ती है, बात करें हम जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग तिथि है, वो क्या रह सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मुख्य सेविका के बारे में। मुख्य सेविका की जो भर्ती है फ्रेंड्स, इसमें देखो मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बताना चाहूँ, इससे पहले देखो आपको पता है क्या है, एक बार ही नहीं कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि आपको तारीख पे तारीख मिली है, बट क्या है जिस जो आपको तारीख मिलती है उस तारीख को के कोर्स में क्या है सुनवाई ही नहीं हो सकती है। वो XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि आपके जो भी सरकारी वकील हैं वो ना पहुंच पाए हों 4 जुलाई को, जैसे ऐसा हुआ था उससे पहले, या फिर जिस नंबर पे आपका केस लिस्ट हुआ था वहाँ तक केसेस की सुनवाई ही ना हो पाई हो, इसलिए आपको अगली तारीख मिल गई हो। ठीक है, अभी आपकी जो लेटेस्ट जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट थी वो 4 जुलाई थी। इस दिन आपकी सुनवाई नहीं हो पाई है, सरकारी वकील उपस्थित नहीं हो पाए थे। ठीक है, अब आपको क्या है अगली जो तारीख है वो 12 जुलाई मिली है, 12 जुलाई। तो फ्रेंड्स देखो, ये कहीं न कहीं मैं बता रहा हूँ प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर कि ये जो भर्तियाँ हैं, मतलब स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई 50% भर्तियाँ जो कोर्ट में जाके पहुँचती हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं और 2 3 4 5 साल तक हो जाते हैं, बट क्या है भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये देखो शासन व्यवस्था और कहीं न कहीं देखो सवाल तो है। ठीक है, बाकी देखो आप लोग खुद समझदार हैं। ये अलग बात है, जो भी मुख्य सेविका आयोग से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने अपने स्तर पे बहुत अच्छे प्रयत्न किया है विगत कुछ महीनों से। ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी माध्यम से हो गया, कहीं भी आपने अपने स्तर पे मतलब काफ़ी सब जगह जो भी आप संभावनाएं थी, आपने इस भर्ती की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाने को लेकर काफ़ी मतलब सहयोग दिया है। ठीक है, तो ये अलग बात है। देखो क्या है, मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी आश्वासन दिया है कि जो भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। और आयोग को जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है उसको सख्त निर्देश भी दिए हैं। ठीक है, बट आयोग ने तो बोला है रिजल्ट आपका जब तक आएगा तब आएगा, जिससे पहले तो आपका जो कोर्ट पे मतलब स्टे लगा हुआ है वो हटेगा। ठीक है, अब देखो कोर्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि 12 तारीख आपकी जो डेट लिस्ट हुई है 12 जुलाई को, इस दिन क्या है आपका कोर्ट में सुनवाई होगी ही। यदि होगी तो स्टे हट जाता है, ये आपको कोई भी इसके बारे में संभावनाएं भी बता सकता है। ठीक है, सार्थकता 100% कोई नहीं बता सकता है। उम्मीद मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, देखो ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा कि उस समय 12 तारीख को बोले तो 12 जुलाई को कि कौन से नंबर पे केस लिस्ट हुआ, जिस नंबर पे केस लिस्ट हुआ है वहाँ तक केसेस की सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। ठीक है, यदि सब कुछ सही रहा, यदि केस की सुनवाई हो पाती है, तो फ्रेंड्स आपका जो है 12 जुलाई को क्या है सुनवाई होने की चांसेस हैं, लिस्ट हो पाता है केस, मतलब वहाँ तक मतलब 12 जुलाई को केस लिस्ट हुआ है उस संख्या तक। ठीक है, अदरवाइज़ देखो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको अगली जो सुनवाई डेट है वो मिल जाए। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप और बड़े लेवल पे, चाहे वो आपका स्वेटर कैंपेन होगा, चाहे आप बड़ी से बड़ी संख्या में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिएगा, उनको बोलिएगा कि कहीं न कहीं देखो हमें सरकार का इसमें सहयोग चाहिए, हस्तक्षेप चाहिए है कि हमारा जो केस लिस्ट होता है तो वहाँ तक सुनवाई ही नहीं हो पाती है, किसी न किसी कारणवश जो है वो स्टे नहीं हट रहा है। तो कहीं न कहीं देखो मैं बताऊँ सरकार इसमें अपनी भागीदारी निभाती है, क्रियाशीलता स्टे हटने के लिए, तो कहीं न कहीं आपका जो स्टे है। अदरवाइज़ तो देखो ये भर्ती क्या है, इससे पहले की जो भर्तियाँ हैं आप लोग इस बात का सबूत हैं कि ठीक है, जैसे कि आपकी BDO की OBF 2018 की JEE की भर्ती हो गई। ठीक है, तो ये जो 5-6 साल से भर्ती अब इन जो फाइनल हो रही हैं, तो मुख्य सेविका आयोग में भी यदि ज़्यादा समय ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं आपको वर्तमान जो स्थितियां हैं उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपको 12 जुलाई तक इंतजार करना है। यदि 12 जुलाई को मतलब कोर्ट में सुनवाई नहीं होती या फिर आपको अगली जो डेट है
वो मिलती है। तो आप अपने लेवल पे जो भी लगभग आप कह सकते हो 35,000 प्लस बहनें हैं, मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मिलिएगा, उनके मामला संज्ञान में लाने की कोशिश करें। यहाँ तक कि सरकार के संज्ञान में है, बट क्या ही कर सकते हैं जब इसमें संज्ञान में है, फिर भी मतलब जुमलेबाजी होती है, आश्वासन मिलता है बट भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। तो ऐसा संज्ञान या फिर ऐसे आश्वासन से क्या फ़ायदा, ठीक है। बाकी आप लोग 12 जुलाई तक इंतजार कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। यदि 12 जुलाई को मान लीजिए मतलब स्टे हटता भी है भर्ती से, तो चांसेस रहेंगे फ्रेंड्स आपके अगस्त में रिजल्ट आने के, ठीक है। अगस्त में क्या है, डीबी रिजल्ट आने के। नहीं तो यदि स्टे नहीं हटता तो देखो कितना समय ले लेगा, शायद इसके बारे में तो कोई भी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जूनियर असिस्टेंट 1262, जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग जो तिथि है, टाइपिंग डेट है फ्रेंड्स, वो आपको देखने को मिल सकती है जुलाई में। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इसकी टाइपिंग जो तिथि है वो आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है। UPSSC आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको अग्रिम सूचना जो है वो प्राप्त हो जाएगी। आप वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, या फिर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको टाइपिंग तिथि या फिर किसी भी सरकारी जॉब की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होती रहेगी। स्पेशली आपको UPSSC आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती के संबंध में। इसकी टाइपिंग तिथि फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त में जो टाइपिंग है वो कंडक्ट कराई जाने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। जुलाई में आपको टाइपिंग तिथि प्राप्त हो जाएगी। UPSSC की वेबसाइट है, वो आप चेक करते रहिएगा साथियों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा कब तक हो सकती है, ठीक है। 5512 की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। देखो अभी के लिए फ्रेंड सरकार के पास मतलब एजेंसी का चयन करना बाकी है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, शायद अराउंड 10-15 दिन पहले, कि जो परीक्षा का चयन किया था मतलब जो भी एजेंसी थी उसको इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो सरकार को क्या है, नई जो एजेंसी है उसका चयन करना है। अब ये पूरी तरीके से सरकार की कार्यप्रणाली और इनकी मंशा पे डिपेंड करता है कि कितना समय लगाते हैं नई एजेंसी का चयन करने में। यदि ये मान के चलिएगा कम से कम नहीं तो मिनिमम अर्लीस्ट यदि हो जाए तो जुलाई भरे में, नहीं तो हो सकता अगस्त भी लग सकता है, ठीक है। तो जुलाई और अगस्त में परीक्षा होने के कोई भी चांसेस नहीं है। सितंबर या फिर सितंबर के लास्ट में, उससे पहले जो परीक्षा है वो नहीं होगी। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर के लास्ट में परीक्षा होगी सबसे पहले किसकी, ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 वाली, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा, उसके बाद फ्रेंड्स 3 परीक्षाएं और हैं, बोले तो 4 परीक्षाएं और हैं। इसके बाद इसका आपका जो जूनियर असिस्टेंट इसका नंबर है, ठीक है। तो आपके पास मैं आपको बताऊँ कम से कम नहीं तो आप ये मान के चलिएगा सितंबर के बाद, कम से कम नहीं तो सितंबर के बाद 30 से 40 दिन कम से कम, मैंने आपको बता दिया है। परीक्षा आपकी मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर से पहले, जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो अक्टूबर से पहले ये जो परीक्षा है वो आपकी नहीं होगी, ठीक है। कोई भी संभावना नहीं है। आप अभी के लिए यदि तैयारी में कोई भी समय का मतलब कसर बाकी है, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप अक्टूबर माह मान के अपनी जो तैयारी है उसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैंने आपको बता दिया अक्टूबर से ज़्यादा भी समय ले सकते हैं, नवंबर दिसंबर तक जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि UPSSC आयोग से जुड़ी हुई भर्तियों की जो परीक्षा है साथियों, वो विद इन टाइम कंडक्ट करा ली जाए तो शायद ये सबसे बड़ी बात यही होगी। क्योंकि BPO का तो आप लोगों को पता है, ग्राम पंचायत अधिकारी की, इसमें आपकी सितंबर में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, ठीक है, सितंबर 2023 में, ठीक है। बट अभी तक क्या है, परीक्षा आपकी नहीं हुई है। तो ऑलमोस्ट आपके जो सितंबर में यदि परीक्षा होती है तो 1 वर्ष का समय हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर से पहले होने की कोई भी संभावना नहीं है। यदि हाँ, मैंने आपको बताया सरकार के द्वारा जो नई एजेंसी है उसका चयन कर लिया जाता है, न्यू एजेंसी का परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, और इसके बाद हमें कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो आपका BPO की परीक्षा तिथि हो गई या फिर आपके जूनियर असिस्टेंट की, तो आपको हम जानकारी बिल्कुल साझा करेंगे। उसके संबंध में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जुलाई में विगत वर्षों के जो कुछ नए परिणाम हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ शॉर्ट लिस्टिंग है, मैंने आपको बोला भी है, 2 शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेंगी, जिसमें भी फॉरेस्ट गार्ड की और स्टेनोग्राफर की, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का आप लोगों को पता है DV रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स DV कंडक्ट कराए जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी आयोग के पास क्या है, विगत वर्षों के रिजल्ट, बोले तो रिजल्ट और जो नए विज्ञापन है, ठीक है, न्यू नोटिफिकेशन है, इनके दोनों कार्यों के अलावा कोई भी दूसरा कार्य नहीं है। बोले तो
परीक्षाएं कंडक्ट कराए जाने की कोई भी संभावनाएं नहीं बन रही हैं। तो आपको नए विज्ञापन है 2022-2023 के पेट के आधार पे मिलेंगे और आपको जो विगत वर्षों की जो भर्तियां हैं, चाहे भी उनके फाइनल रिजल्ट हो गया या फिर डीबी रिजल्ट हो गया, वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसी क्रम में आपका जूनियर इंजीनियर 2018 का हो गया। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी फ्रेंड्स। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कराते रहिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।